हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आपका स्वागत है चिकित्सक 7.0 बैच में। हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स क्लास 10th। आज हमारा जो गोल है, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ हार्ट क्या होता है, पोजीशन ऑफ हार्ट क्या होती है, टाइप्स ऑफ हार्ट में देखेंगे एनिमल में कि 2 चैम्बर हार्ट किस में दिखने को मिलता है, 3 चैम्बर हार्ट किस में होता है, 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है और 13 चैम्बर हार्ट किस में होता है। और इसी हम लेक्चर में अपन लोग देखेंगे एक प्यारा सा ब्यूटीफुल डायग्राम जिसका नाम रहेगा ह्यूमन हार्ट का। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, सेमिलुनर वाल्व क्या होता है, ये सब सारा क्लियर करेंगे। चलिए लगातार बने रहिए, शुरू करते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। और जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जी हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट। अगर न्यूरोलॉजिस्ट के बाद ज्यादा लोगों की जरूरत है, कह सकते हैं गुड करियर कमाने वाले, अच्छा कमाने वाले पैसा हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जी हाँ, क्योंकि आप किसी की दिल की धड़कनों को जानते हैं और यहाँ पे किसी की दिल की बातों को कहने का मतलब वो वाली दिल की बातें नहीं, मतलब आप हार्ट के बारे में आप समझ सकते हैं कि किसी के हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी वाल्व खराब हो चुकी है, कौन सी वाल्व को क्या ठीक करना है, एवरीथिंग। मैं आपको एक थोड़ा सा प्यारा सा स्टोरी भी सुनाता हूँ इससे, ठीक है? लेक्चर तो कंप्लीट करेंगे ही। देखिए बात क्या है, जब एक डॉक्टर जो है कार्डियोलॉजिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट अपनी कार लेकर के, चलिए आज स्टोरी वाला ही थोड़ा सा बात करते हैं अपन लोग, है ना। एक कार्डियोलॉजिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है जब अपनी कार को लेकर, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके लिए। एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है अपनी कार को लेकर के अपने कार मैकेनिक के पास चले गए। कार मैकेनिक्स ने इंजन को खोला और खोलते वक्त उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, हम आपकी इतनी बड़ी कार को बना देते हैं, आप उसके बदले मुझे 5 से 10,000 रुपये मुझे कर देते हो। उन्होंने कहा कि मैं आपकी कार को बना देता हूं, अब आप मुझे 5 से 10,000 रुपये ही देते हो, लेकिन मैं जब आपके पास जब जाता हूं तो आप मुझे 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये मोटी मोटी रकम वसूल करते हो। आप लोग तो एक तरह का हम लोग को मूर्ख बनाते हो। डॉक्टर ने जवाब दिया, कहा कि इंजन का काम हो गया तुम्हारा? बोला जी काम हो गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है जिसको मैं और करता हूँ। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा चाबी दो गाड़ी का। डॉक्टर ने चाबी लिया और इंजन को स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने चाबी लिया और इंजन को स्टार्ट कर दिया। बस अब बोला, डॉक्टर साहब बोले कि अब जो काम बचा हुआ है अब करके दिखाइए आप। तो मैकेनिक ने बोला, ये क्या डॉक्टर साहब, आप तो गाड़ी को स्टार्ट कर रही हैं, आपने तो इंजन को स्टार्ट किया, स्टार्ट इंजन में मैं गाड़ी कैसे बना पाऊंगा? वो तो बन ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि इंजन स्टार्ट हो अब मैं गाड़ी का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर का सारे पुर्जे को खोलना होता है, सारे पुर्जे को कसना, ठीक करना होता है। बस डॉक्टर ने बोला, बस यही बात है हमारे पैसे में और तुम्हारे पैसे में, तुम बंद करके काम करते हो और हम ओपन चालू में काम करते हैं। मतलब क्या, जब हार्ट का पेशेंट को प्रॉब्लम होती है भाल्व में, तो ये डॉक्टर नहीं कहता है कि तुम्हारी हार्ट को मैं बंद कर देता हूं, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे से मैं काम करूंगा। नहीं, वहां पे हार्ट पंप चलता रहता है और डॉक्टर काम किए करते रहते हैं। तो यहाँ पे इसके चार्ज है। इस जवाब को सुनकर मैकेनिक ने कहा, आप धन्य प्रभु, आपका जवाब सत्य है, आप इसके बदौलत में आप पैसे क्या, आपने मुझे लाइफ को बचा दिया। तो बस यही फर्क है एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक मैकेनिक में। थोड़ा सा कहानी था, समझ में आया होगा तो जरूर 2 बात लिखें। चलिए, अपन लोग तो पढ़ रहे हैं कार्डियोलॉजी। तो मैंने क्या बताया, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी और इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओके, प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे। वेट ऑफ हार्ट देखा जाए तो 250 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम होता है। 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम होता है। हाँ याद रखिए,
मेल का, हम मेल का, पुरुषों का किडनी बड़ा, लीवर बड़ा और दिल भी बड़ा है हम लोग का। हम लोग का हार्ट का वजन गर्ल्स की तुलना में ज्यादा होता है, यानी कि हम लोग का हार्ट का वजन ज्यादा होता है। बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। पोजीशन ऑफ हार्ट देखा जाए, पोजीशन ऑफ हार्ट कहाँ होता है? देखिए पोजीशन ऑफ हार्ट जो होता है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कार्डियक नोच की तरफ होता है, लेफ्ट साइड कार्डियक नोच के पास होता है पोजीशन ऑफ हार्ट। देखिए लोगों की आदत क्या है, अपने हाथ को निकालेंगे, बोलते नहीं हमारा यहाँ पे ठीक नहीं, हमारा यहाँ पे क्या, हमारा जब भी हार्ट होता है वो राइट नहीं लेफ्ट साइड होता है। क्या होता है? लेफ्ट साइड। तभी तो हम लोग कहते हैं ऑल इज वेल। हम अपने आप को इस तरह नहीं करते हैं ऑल इज वेल, नहीं ऑल इज वेल बोलते हैं हम लोग, है ना। यानी हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं हमारे इंडियंस। तो पोजीशन ऑफ हार्ट लेफ्ट साइड होती है, कार्डियक नोच में होता है। ओरिजिन ऑफ हार्ट, ओरिजिन ऑफ हार्ट एक है, चेक लगा के मैं लिखता हूँ। ओरिजिन ऑफ हार्ट, ओरिजिन ऑफ हार्ट मेजोडर्मल। क्या होता है? ओरिजिन ऑफ हार्ट मेजोडर्मल होता है। आप जब स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ जाएंगे तो आपको बताया जाएगा एक्टोडर्म में क्या होता है, इंडोडर्म में क्या होता है, मेजोडर्म में क्या होता है। तो अभी आप इस बात को याद रख लीजिए कि ओरिजिन ऑफ हार्ट जो होती है वो मेजोडर्मल होती है। ओके, नेक्स्ट आइए, टाइप्स ऑफ हार्ट इन एनिमल्स। बिल्कुल सही है, अलग अलग एनिमल में नंबर ऑफ चेम्बर, बेसिकली हार्ट का चेम्बर देखा अलग अलग होता है। 2 चेम्बर हार्ट आपको देखने को मिलेगी फिश में, क्या में, मछलियों में आपको 2 चेम्बर हार्ट देखने को मिलेगी, 1 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, है ना। क्या? 1 ओरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। 3 चेम्बर हार्ट जो है आपको एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में देखने को मिलेगा। 4 चेम्बर हार्ट, ध्यान दीजिएगा, 4 चेम्बर हार्ट रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स। इसके अलावा देखेंगे मैमल्स, हाँ मैमल्स, अपन लोग क्या है, मैमल्स है, मैमल्स, ये सब में क्या होगा, 4 चेम्बर हार्ट आपको देखने को मिलेगी। 13 चेम्बर हार्ट की बात करेंगे तो कॉकरोच, जी हाँ कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच को बोलते हैं पेरी प्लेरिडा अमेरिकाना बोलते हैं, जी हाँ। तो ये थोड़ा सा एपिसोड रहा, आप देखें स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, वेट ऑफ हार्ट 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम आपने देखा। पोजीशन ऑफ हार्ट लेफ्ट साइड होती है जिसको कार्डियक नोज साइड के पास होता है। टाइप्स ऑफ हार्ट देखा आपने कि 2 चेम्बर हार्ट फिश में, 3 चेम्बर हार्ट एम्फीबियन में, 4 चेम्बर हार्ट रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, मैमल्स में और 13 चेम्बर हार्ट कॉकरोच में देखने को मिलती है। ओके, तो आई थिंक समझ में बातें आ रही होगी। अब थोड़ी सी डायग्राम, प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे अपन लोग हार्ट के बारे में। देखिए जो बुक में आप डायग्राम देखते हैं मैं वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, जो डायग्राम आप बुक में आप देखते हैं वो डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि वो डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगी और कुछ चीजें जो है वो छूट जाएगी। इसलिए मैं अपना प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए कैसे आप बनाते हैं प्यारा सा डायग्राम अपना, देखते जाइए देखते जाइए, देखते जाइए कैसे बनाता हूं मैं। क्या करेंगे अपन लोग, प्यारा सा खूबसूरत सा यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे, अब देखते जाइएगा, है ना, अपन लोग कैसे कैसे करते हैं यहाँ पे। नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान दे दूं, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो तेरे लिए जान दे दूं, दिल जिगर नजर क्या है मैं तो। चलिए कुछ थोड़ा बहुत आपको बुझा रहा होगा, थोड़ा बहुत आपको बुझा रहा होगा, नहीं बुझा रहा है तो कोई बात नहीं, है तो कोई बात नहीं। यहाँ डायग्राम आपको दिया जा रहा है हार्ट का। देन इसके बाद देखेंगे हम लोग राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इसके आप देखेंगे लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, आर ए एल ए आर बी एल बी, आर ए एल ए आर बी एल बी, ठीक है। आर ए का मतलब आप देखेंगे, आर ए का मतलब आप देखेंगे राइट एट्रियम, क्या देखेंगे, राइट एट्रियम, और आर बी का मतलब देखेंगे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल।
लेफ्ट एट्रियम में मतलब यहाँ लेफ्ट एट्रियम, लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एलवी का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अपन लोग के पास 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ पे दिख रही है 2 और यहाँ पे दिखेगा आपको 3, है ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। 2 है ना, एक ऊपर है नीचे है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम है, बाइकस्पिड वाल्व को अपन लोग बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? और मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। ओके, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक अपर पोजीशन, एक लोअर पोजीशन, जिसको बोला बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। यहाँ पे आपने देखा 3 है तो ट्राइकस्पिड वाल्व बोल दिया। आप यहाँ पे 2 था तो बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बोला, यहाँ पे 3 है तो ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बाइकस्पिड वाल्व इन ह्यूमन हार्ट? तो इट इज द लोकेशन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व? इट इज द लोकेशन ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि ऊपर से आएगा कौन सा वाल्व आएगा? सेमी लूनर वाल्व। आपको पता है ना, यहाँ पे सुपेरियर वेना कब आएगा, नीचे से क्या आएगा? इंफीरियर वेना कब आएगा। तो वो भी मैं आपको दिखा पाता हूँ डायग्राम, है ना। तो ये डायग्राम हार्ट का नहीं है, बल्कि क्या है, समझने के लिए हम लोग दे पा रहे हैं कि किस तरह काम करता है हमारा हार्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, डायग्राम से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा ये। तो ऊपर वाले को बोले सुपेरियर वेना कावा। क्या बोले? सुपेरियर वेना कावा। और नीचे वाले को क्या बोल दिए? इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसा ही लेफ्ट एट्रियम से यहाँ पंप किया, सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट। तो वेंट्रिकल जो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होते हैं, बहुत सारे इस तरह का मसल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, इस तरह का मसल्स होते हैं। अब मसल्स को क्या बोलते हैं, अभी मैं आपका नाम बताऊंगा कि इस मसल को क्या बोलते हैं अपन लोग, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस मसल का नाम बताऊंगा मैं। थोड़ी सी देखिए, मसल्स का नाम बताऊंगा, क्या बोलते हैं, नाम बताऊंगा इस मसल का क्या बोलते हैं। ठीक है। तो इस मसल को अपन लोग बोलते हैं पैपिलरी मसल। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बस पैपिलरी मसल्स ओनली फॉर प्रेजेंट इन लोअर वेंट्रिकल। क्यों? अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्यों पैपिलरी मसल्स नीचे होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपका हार्ट जो है पंप करेगा तो ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और ज्यादा प्रेशर से नीचे जो लगेगा तो कहीं ना नीचे का टिश्यू जो वाल है वो डैमेज ना हो जाए। इसलिए नेचर ने इस नीचे वाले जो आपका चैम्बर है उसको थिकनेस बनाया है, जिसको बोलते हैं पैपिलरी मसल। और जो बाइकस्पिड वाल्व है ये इस तरह का यहाँ पे कनेक्ट रहता है मसल से, है ना। इस तरह यहाँ ये भी जुड़ा रहता है पैपिलरी मसल से। देखिए पैपिलरी मसल से जुड़ा हुआ है कि नहीं? जी हाँ। ट्राइकस्पिड वाल्व इधर हो गया, अब बाइकस्पिड वाल्व इधर हो गया। ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। फिर इधर पे यहाँ पे चला जाएगा क्या, इधर आप देखेंगे तो लंग्स तरफ चला जाएगा। यहाँ इधर क्या रहेगा, लंग्स चला जाएगा, लंग्स, दिस इज योर लंग्स। तो ध्यान से समझिएगा आगे कैसे कैसे डायग्राम होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा हार्ट ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड, नॉट अ प्योर, इम्प्योर ब्लड सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम के बाद लेफ्ट, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आया।
और राइट वेंट्रिकल के बाद चला गया कहाँ, लंग्स में, ध्यान दीजिएगा लंग्स में, और लंग्स से कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम से, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये रहा पोजीशन। फिर देखिए अगर मान थिकनेस की बात कीजिएगा, थिकनेस की बात कीजिएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा पोजीशन ऑफ वाल्व के बारे में। यहाँ पे डायग्राम क्लियर कर लिए होंगे नोट, है ना, तो डायग्राम नोट कर लिए होंगे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे पोजीशन ऑफ वाल्व दिख रहा होगा आपको, पोजीशन ऑफ वाल्व, पोजीशन ऑफ वाल्व। पोजीशन ऑफ वाल्व में आप देखिएगा कौन सा वाल्व, आगे हम लोग देखते हैं बायकस्पिड वाल्व। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा जो बायकस्पिड वाल्व का पोजीशन है कहाँ है, प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हो गया, बायकस्पिड वाल्व का पोजीशन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के किस पास है, देखिए राइट एट्रियम राइट एट्रियम के बीच में है ना जी, ये हो गया। इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व। अब आइए लेफ्ट वाल्व का, ये यानी कि बायकस्पिड वाल्व के बाद यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व आइए। क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का पोजीशन कहाँ है, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए मैं डायग्राम को शामिलेट करता हूँ। अपन लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन का हार्ट। आपको पता है कि ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। आप देख पा रहे हैं 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो होता है उसका वाल थिकनेस ठीक होती है, जो डायग्राम आपको दिख पा रहा है। आप ये भी जान चुके हैं कि आरए और आरबी के बीच में एक वाल्व होता है। आपने सुना होगा ना कि उनका वाल्व का ऑपरेशन हुआ है, इतने लाख रुपए लगे हैं। तो डॉक्टर क्या करें, वाल्व को ही लगातार चेंज करते रहते हैं। किन्हीं का वाल्व डैमेज हो गया है किसी कारणवश से, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, पेस मेकर के सहारे से ये काम करते हैं। उसे हम देखेंगे, है ना। तो इतना समझ में आ गया है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि पोजीशन ऑफ ह्यूमन हार्ट देखा आपने, 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है, 3 चैम्बर हार्ट किस में होता है, 4 चैम्बर हार्ट किस में होता है। थोड़ी सी मैंने आपको स्टोरी बताया। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, लगातार बने रहिए चिकित्सक रेवोल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।